नमस्कार दोस्तों, एलएसी के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड के अंदर हम जो है दो मेजर बड़ी खबरों के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें से पहली खबर तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चाइना जाते हैं एससीओ के समिट के अंदर। वहां पर जाके वो पुतिन से मिलते हैं, शी जिनपिंग से मिलते हैं और ये सारी तस्वीरें पूरी दुनिया भर की मीडिया कवर करती है, जहां पर तीन दुनिया के सबसे बड़े देश चाइना, रशिया, इंडिया जो है एक साथ एक मंच पर खड़े दिखते हैं। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे कि किस तरीके से नवारो साहब जो यूएसए के ट्रेड एडवाइजर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो अब ये बोल रहे हैं कि जो रशिया से हिंदुस्तान तेल खरीद रहा है उसका फायदा जो है हिंदुस्तान के ब्राह्मण उठा रहे हैं। मतलब जो ब्रिटिशर्स पॉलिसी खेलते थे, पॉलिटिक्स खेलते थे आज से 200 साल पहले, वो आज अमेरिका हिंदुस्तान के लोगों के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, जाति के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम हमारी पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो ये है कि यूएसए ने, और सिर्फ यूएसए नहीं पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने वो तस्वीरें देखी हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और माफ कीजिएगा पुतिन, ये तीनों एक ही मंच पे खड़े होते हैं और तीनों जिस तरीके से बात करते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की बात करते हैं। और आप खुद इस चीज को सोचिए कि 20 साल की यूएसए की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है 20 मिनट में। डोनाल्ड ट्रंप ने उस दिन किया था जो टैरिफ वाली बात उन्होंने करी थी। बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत वहीं से होती है, टैरिफ से होती है। और टैरिफ से शुरुआत होने के बाद में, क्योंकि एससीओ समिट ऑनलाइन था, यानी कि ऑनलाइन इन द सेंस लाइन के ऊपर था, लाइन के ऊपर था, तो देखने को ये मिलता था कि इंडिया के जो एक्सपर्ट्स है वो भी शुरुआत में कई इस तरीके से बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाइना विजिट नहीं करना चाहिए। जब टैरिफ की जो जंग थी वो इतनी उभर कर सामने नहीं आई थी, लेकिन जैसे जैसे करके टैरिफ की जंग पहले रशिया की ओर थी, फिर चाइना की ओर थी, वो घूमकर जैसे इंडिया की तरफ आ जाती है तो इंडिया भी इसके अंदर कठोर रूप से खड़ा हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने इंडिया झुकता नहीं है। तो यहाँ पर जाकर कंफर्म हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाइना जाएंगे, एससीओ समिट को अटेंड करेंगे और रशिया के पुतिन से मिलेंगे और शी जिनपिंग से मिलेंगे। जो चीज कंफर्म हो चुकी थी उसके बाद अब वो तस्वीरें सामने आ चुकी है। तो जैसा कि आपने बताया कि ट्रंप की जो पॉलिसी थी, ट्रंप की जो 20 साल के रिश्ते थे भारत के साथ, जो ट्रंप की पॉलिसी थी चाइना को लेकर, वो सारी की सारी बेकार होती जा रही है। तीसरी चीज ये है कि जिस तरीके से अपन देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि व्लादिमीर पुतिन भी खड़े हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी खड़े हैं, ट्रंप बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खड़े हैं और शी जिनपिंग भी खड़े हैं। इनके साथ साथ आजू बाजू के और देश भी खड़े हैं। यहाँ पर जब बात होती है तो देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट के दौरान एससीओ की मीटिंग्स तो अटेंड की है, लेकिन साथ में बायलैटरल मीटिंग चाइना के शी जिनपिंग के साथ भी की है और व्लादिमीर पुतिन के साथ भी की है। जब एससीओ समिट की मीटिंग पूरी हो जाती है तो उसके बाद में, यानी कि एससीओ मीटिंग शुरू होने से पहले तो वो शी जिनपिंग से बायलैटरल मीटिंग कर लेते हैं और एससीओ मीटिंग होने के बाद में वो पुतिन के साथ एक गाड़ी में बैठते हैं और फिर दोनों के दोनों एक उस जगह पर जाते हैं जहां पर उनकी बायलैटरल मीटिंग होनी थी। दोनों वहां पे जाते हैं। वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं किस तरीके से वो आपस में बैठे हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी के जो लोग हैं वो सामने की तरफ बैठे हैं, इस तरफ व्लादिमीर पुतिन और उनके लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बताया कि इंडिया और रशिया के जो रिश्ते हैं वो शुरुआत से अब तक उसी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। साथ ही भविष्य के अंदर इंडिया फर्टिलाइजर के रूप में, ट्रेड के रूप में किस तरीके से रशिया के साथ कोलैबोरेट करने वाला है वो भी इसके यहाँ पर देखने को मिलता है। इनफैक्ट अब यहाँ पर बात घूमकर जैसे कि ट्रेड की है, रशिया के साथ मेन दिक्कत ट्रेड की चल रही है, जिसको लेकर बोला जा रहा है कि यहाँ पर टैरिफ्स लगाए जाएंगे भारत के ऊपर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर भी नहीं डर रहे हैं, वो ट्रंप से यहाँ पर भी नहीं डर रहे हैं और उन्होंने सरेआम ट्वीट करके ये चीज जाहिर कर दी है कि देखिए हम रशिया के साथ आने वाले समय में ट्रेड भी करने वाले हैं। ट्रेड किसके सेक्टर में करने वाले हैं वो भी उन्होंने ट्वीट करके बता दिया। साथ साथ उन्होंने चाइना के साथ जो बायलैटरल मीटिंग करी उसके अंदर भी इंडिया और चाइना के जो रिश्ते हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे उसके बारे में बता दिया। पुतिन के साथ मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने चीज कंफर्म कर दी कि भविष्य के अंदर, यानी कि दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास 1.4 बिलियन इंडियंस आपका वेट कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन कि आप इंडिया विजिट करेंगे, दिल्ली विजिट करेंगे। इस तरीके से यानी कि ये भी कंफर्म हो चुका है इंडिया की तरफ से, इंडिया के प्रधानमंत्री की तरफ से कि व्लादिमीर पुतिन इंडिया आने वाले हैं। तो जो ट्रंप सोच रहे थे कि पुतिन को साइड कॉर्नर कर देंगे, शी जिनपिंग को साइड कॉर्नर कर देंगे, उनका तो वर्चस्व और ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि भारत इसके अंदर एड ऑन हो चुका है। साथ साथ अब यहाँ पर एक और चीज निकल कर आती है, वो चीज है टेररिज्म की। देखिए, जब एससीओ समिट के अंदर डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट थी तब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां पर जाकर पहलगाम अटैक का मेंशन किया था और साथ साथ पाकिस्तान को भी क्रिटिसाइज किया था।
अब क्योंकि एससीओ के ग्रुप के अंदर पाकिस्तान भी शामिल है, तो पाकिस्तान अगर कोई चीज से आपत्ति जताएगा तो उस चीज को होल्ड पर डाल दिया जाता है कि भाई हम इसको पास नहीं करेंगे, हम इसको अपने अनाउंसमेंट के अंदर, जो हमारी कलेक्टिव अनाउंसमेंट निकलेगी उसके अंदर हम इस चीज को, जॉइंट स्टेटमेंट निकलेगी उसके अंदर हम इसको शामिल नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान आपत्ति जता रहा है। लेकिन इस बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम अटैक को क्रिटिसाइज किया, साथ में टेररिज्म को क्रिटिसाइज करा, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। अब यहां पर मैं यही देख रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर इसमें फिर से पाकिस्तान का नाम लिया जाता तो पाकिस्तान फिर से आपत्ति जताता और उसके बाद ये सब हो जाता। तो यहाँ पर एक तरीके से जो इसके बारे में जो फीडबैक था उसके अंदर चाइना का भी एक ऐसा फीडबैक था जो कि आतंकवाद के खिलाफ था, क्योंकि चाइना भी यहाँ पर इस वक्त ये नहीं चाहता कि अगर हम इस चीज को पास नहीं करते या फिर पाकिस्तान कोई आपत्ति जता देता है और हम इसको फिर से रोकने की कोशिश करते हैं या फिर भारत जॉइंट स्टेटमेंट से दूर हो जाता है तो जो एससीओ समिट का जो वर्चस्व है वो वापस गिर जाएगा। और वेस्टर्न मीडिया इसकी हाईलाइट बनाएगी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया, रशिया, चाइना एक हो रहे थे लेकिन इंडिया की किसी ने इज्जत नहीं करी, इंडिया का किसी ने वजूद नहीं रखा और पहलगाम अटैक को किसी ने यहाँ पर भी कंडेम नहीं करा। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर यानी कि पहलगाम अटैक का भी मेंशन हो चुका है। तो ओवरऑल करके तस्वीर देखते हैं तो ये सब चीज़ें निकल कर आती है। लेकिन एक तस्वीर ऐसी भी थी जिसके अंदर व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में चलते हुए आते हैं और दुनिया भर के जो नेता हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब अलग अलग जगह खड़े थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। लेकिन शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के पपेट पीएम है, वो एक जगह खड़े थे और वो ऐसे डर के मारे देख रहे थे कि अरे बाप रे ये क्या बात कर रहे हैं। और शायद मेरे को तो लगता है मोदी जी और पुतिन कोई ब्रह्मोस की बात कर रहे होंगे, इसलिए उनके अंदर से ऐसा और डर लग गया होगा कि देखिए अरे मैंने तो अभी ब्रह्मोस का नाम सुना, हालांकि समझ में तो आया नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन ब्रह्मोस जैसा कुछ सुना, कुछ बड़ा तो प्लान नहीं कर रहे हैं। तो एससीओ समिट के अंदर ये सब कुछ रहा है। हाँ बिल्कुल, जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है वो ये दर्शाता है कि कहाँ पर हम वेस्टर्न मीडिया आउटलेट इस चीज़ को प्रॉपरली क्लेम कर रहे हैं कि एक ऐसा प्रेसिडेंट आ जाता है जो इंडिया, चाइना, रशिया को एक मंच पर आगे खड़ा कर सकता है। मतलब रशिया हर नाकाम कोशिश कर रहा था कि इंडिया, चाइना, रशिया एक मंच पर आ जाए, वो काम रशिया नहीं कर पाया, वो काम अमेरिका ने कर दिया। अब आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि किस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के एजेंट हैं। खैर, अगर हम इसी खबर में आगे बढ़ते हैं तो यूएसए से एक खबर ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्रेड एडवाइजर हैं वो अब इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं कि जो यूएसए है वो क्या बोलते हैं, यूएसए इस चीज को क्लेम कर रहा है कि इंडिया जो है वो रशिया से जो तेल खरीद रहा है उससे जो फायदा पहुंच रहा है वो हिंदुस्तान के ब्राह्मणों को पहुंच रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बेतुकी सी चीजें बोल रहे हैं, बेतुकी सी बातें बोल रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, कुछ नहीं है, यूजलेस है, कोई मतलब ही नहीं निकलता है। बिल्कुल। तो ये कार्तिक, ये तो यही चीज दर्शा रहा है ना कि आप कहीं ना कहीं उन जातियों की वीडियो के अंदर हिंदुस्तान को अटका रहे हैं जहां से 200 साल पहले हमें अंग्रेज छोड़ के जा चुके हैं, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है। जहां पर हिंदुस्तान खुद एक हमारी आइडेंटिटी क्या है कि हम हिंदुस्तानी हैं, फिर बाद में जाकर हाँ मैं बढ़िया हूँ, ये जाट हैं वगैरह वगैरह, जिसको जो मानना है वो मान के बैठ सकता है। लेकिन फिर से उससे पहले भी तो एक अम्ब्रेला बॉडी है कि हम हिंदू हैं, बिल्कुल, और उससे ऊपर भी एक अम्ब्रेला बॉडी है कि हम भारतीय हैं। और भारतीय हैं इसका मतलब खत्म, क्योंकि मैक्सिमम जो तेल खरीदते हैं रशिया से वो तो सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी के अंदर कौन ब्राह्मण कौन क्या सरकार। और अगर इससे सही में सरकार को फायदा पहुंचा है तो सरकार के जो सबसे प्रमुख हैं वो तो एक आदिवासी हैं, मतलब वैसे तो ओबीसी हैं। कि भाई हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। प्रधानमंत्री से ऊपर कौन है? वाइस प्रेसिडेंट भी वो ओबीसी बनने वाले हैं। उनसे ऊपर कौन? राष्ट्रपति तो एक आदिवासी है। तो ब्राह्मण कहाँ हो गए? बिल्कुल। तो ये साथ साथ ये चीज दर्शाता है कि जिस तरीके से जो बाइडेन पहले स्टेटमेंट दिया करते थे, बिना सिर पैर की बातें किया करते थे, उसके बाद ट्रंप आ गया। ट्रंप भी स्टार्टिंग में सब ऐसे कयास लगा रहे थे कि ट्रंप बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन ट्रंप ने भी अपना अमेरिकापन दिखा दिया। वो प्रदात है ना, वो फेंटनिल ऐसे थोड़ी ऐसे अमेरिका के लोग ही ले रहे हैं, तो फिर आम जनता, तो फिर है ना वो उन्होंने दिखा दिया। फिर जो इनकी व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है कैरोलिना लेविटिक, इसने भी टैरिफ को सैंक्शन करना शुरू कर दिया, तो इसने भी अपने पदार्थ का असर दिखा दिया। अब आगे पीटर नवारो, तो पीटर नवारो भी असर दिखा रहे हैं। तो पीटर नवारो ने इससे पहले कहा था कि ये रशिया यूक्रेन वॉर नहीं है, ये मोदीज वॉर है, तो बहुत बड़ा वो हो चुका है। दूसरी चीज़ अभी ऐसे कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण इससे पैसा कमा रहे हैं, तो वो डिवाइड एंड पॉलिटिक्स वाला गेम खेल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि होमवर्क कर नहीं रखा है, इस पद पर आ गए हैं, किसी की जैक जुगाड़ लगी होगी, जाहिर सी बात है ट्रंप की जैक जुगाड़ लगी होगी, और इस पद पर आ गए और वो अब ऐसे स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि देखिए इंडिया और रशिया, चाइना यहाँ पर मीटिंग करने वाला था एससीओ समिट के अंदर, जिस तरीके से अपने डिस्कस किया, तो लाइमलाइट लेने के लिए और एक तरीके से पीटर नवारो इस वक्त एक बढ़िया पद पे हैं, ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर है, तो इसका मतलब कोई छोटा मोटा पद नहीं, ऑफिशियल पद है। तो जो बात ट्रंप नहीं बोल पा रहे, ट्रंप पीटर नवारो को कह रहे हैं कि आप बोलिए, और फिर उसका असर देखना चाहते हैं कि आखिर इसका असर भारतीय राजनीति में कैसे दिख सकता है, इसका असर प्रधानमंत्री मोदी की छवि पे कैसे दिख सकता है, जो मीटिंग चल रही है उसके ऊपर कैसा दिख सकता है, और भारत के अंदर जो विपक्ष बैठा है वो इसका फायदा किस तरीके से उठा सकता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना, अमेरिका, मैं ये बोल के अपन वीडियो पेंट करेंगे जनता समझ जाएगी। हाँ,
अमेरिका उस व्यक्ति को पसंद ही नहीं करता जो उसकी सुनता नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल इमरान खान ने अमेरिका की नहीं सुनी, इमरान खान को हटा दिया। दूसरा एग्जांपल शेख हसीना ने अमेरिका की नहीं सुनी, शेख हसीना को हटा दिया। तीसरा नरेंद्र मोदी, जहां पर नरेंद्र मोदी टैरिफ के मामले में देश के किसानों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते, तो उनके खिलाफ वोट चोरी, इलेक्शन के अंदर धांधली, और अब ये ब्राह्मणों वाली चीज करने की कोशिश कर दी गई कि हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज देश बनाया जाए, ऑपोजिशन को कोई मानता नहीं है, तो अमेरिका की तरफ से आ रही है। तो ये बहुत ही बढ़िया थ्योरी है, थ्योरी क्या, बहुत ही बढ़िया साजिश है, तो निकल के सामने आ रही है, और ये सब चीजें हैं। बाकी मैं तो यही मानता हूं कि ये अमेरिका की ही पूरी चाल है। बाकी जनता समझदार है, वो समझ गई है मैं क्या कहना चाहता हूं। बिल्कुल। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।